दोस्तों, in my last session, I was discussing with you arrest and attachment before judgment. In that series, now I am going to discuss with you Order 38, Rule 124. Order 38, Rules 1 to 4. बहुत ध्यान से आपने इन सभी बातों को नोट करना है। वेयर, आइए मैं आपको इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में ये सारा कंसेप्ट समझाता हूँ। वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, तो किस वक्त की बात कर रहे हैं? जिस वक्त कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा that the defendant with an intent मतलब मंशा, intention to delay the plaintiff, ये लैंग्वेज ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, or to avoid any process और बहुत सारी चीजों को कॉम्प्रीहेंड कर रहे हैं। with intent to obstruct or delay the execution of any decree that may be passed against him. तो जहां डिपेंडेंट, जहां कोर्ट सेटिस्फाइड हो गया है, where the court is satisfied, कोर्ट संतुष्ट है that the defendant ये काम कर सकता है, डिफेंडेंट की इंटेंट है देरी करना, डिले द प्लेंटिफ और टू अवॉइड एनी प्रोसेस, और विद इंटेंट टू ऑब्स्ट्रक्ट मतलब दखल देना, और डिले द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री की परफॉर्मेंस नहीं होने देगा। कोर्ट जब डिग्री अनाउंस करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं होने देगा। ठीक है बेटा, दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट हिम, उस डिग्री की बात हो रही है जो डिफेंडेंट के अगेंस्ट पास हो सकती है, उसको पास नहीं होने देगा। तो फिर कोर्ट क्या करेगा? यहाँ कोर्ट क्या करेगा? आइए कोर्ट की पावर को ध्यान से सुनिए। शाबाश। चलिए पहले दो क्लोज देखेंगे, फिर बाद में कोर्ट की पावर देखेंगे। हैज एब्सकॉन्डेड मतलब भगोड़ा हो गया है, भाग गया है, जैसे विजय माल्या भाग गया पैसे मार के बैंकों के, इस तरह से। और इज अबाउट टू एब्सकॉन्ड, भाग चुका है या भाग सकता है। ठीक है। और हैज लेफ्ट or is about to leave, or is
about to leave the local limits of jurisdiction. जुरिस्डिक्शन या फिर हैज डिस्पोज्ड ऑफ, हैज डिस्पोज्ड ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ इस प्रॉपर्टी मतलब अपनी प्रॉपर्टी को ठिकाना लगाना शुरू कर दिया है, बेचना शुरू कर दिया है, गिफ्ट करना शुरू कर दिया है. हैज डिस्पोज्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी or any part thereof or removed it from the said limits, from the set limits. तो क्या होगा इस केस में? आइए कोर्ट की पावर हम यहाँ जान लें और समझ लें. पहले भी बता चुका हूँ, अब थोड़ा डिटेल में बताऊंगा. लास्ट सेशन में भी बात की थी लेकिन अब थोड़ा सा डिटेल में. द कोर्ट में issue a warrant, court may issue a warrant to arrest the defendant, to arrest the defendant and bring him, बहुत ध्यान से सारी बातों को लिखते जाना, समझते जाना, and bring him before the court. To show cause why he should not furnish security of his appearance. Court may issue a warrant to arrest the defendant. बहुत ध्यान से लैंग्वेज को समझने की कोशिश करिए. Court may issue a warrant to arrest the defendant and bring him before the court. कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. कोर्ट उससे पूछेगा तुम कारण बताओ, तुम ये कारण बताओ कि तुम्हारे अगेंस्ट हम सिक्योरिटी फर्निश करने का ऑर्डर पास क्यों ना करें. तुम कारण बताओ कि तुम्हारे अगेंस्ट सिक्योरिटी फर्निश करने का तुम्हारे अगेंस्ट सिक्योरिटी फर्निश करने का ऑर्डर हम पास क्यों ना करें. आप कारण बताओ कि आप कोर्ट के सामने अपीयर होगे. ठीक है, तो सिक्योरिटी फॉर हिज अपीयरेंस, शो कॉज व्हाई ही शुड नॉट फर्निश सिक्योरिटी ऑफ हिज अपीयरेंस. कोर्ट को लगता है कि वो फ्यूचर में अपीयरेंस नहीं होगा, अभी पुलिस पकड़ के लाई है उसे. ठीक है, बाद में भी पुलिस ने पकड़ के लाना है तो उसको जेल में डाल देते हैं. आइए आगे की बात सुनिए. वेयर द डिफेंडेंट is about to leave India, भारत को छोड़ने की तैयारी में है पठान. It is
एनफ, ये काफी है। इफ द सर्कमस्टांसेस, if the circumstances under which he is about to leave India where the defendant, बहुत ध्यान से बात को सुनिए, where the defendant is about to leave India, भारत को छोड़ के भागने वाला है। It is enough if the circumstances under which he is about to leave India afford a reasonable probability that any degree that may be passed against him in the suit will thereby be obstructed। क्यों ऑब्स्ट्रक्ट होगी? और डिलेड इन एग्जीक्यूशन, क्योंकि वो भारत छोड़ के जा रहा है, जब वापिस आएगा तो जाके एग्जीक्यूशन हो पाएगी, या तो एग्जीक्यूशन में देरी हो जाएगी, वो आगे बहाना लगाएगा कि मैं इंडिया में था ही नहीं, या उसमें बाधा आएगी, ऑब्स्ट्रक्शन आएगी। ठीक है बेटा, तो कोर्ट कैन इशू अरेस्ट वारंट, कोर्ट कैन इशू अ वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट। इस बात को आपने फोकस करना है। इन हालात में, इन सर्कमस्टांसेस में कोर्ट के पास ये पावर है, कोर्ट में इशू अ वारंट टू अरेस्ट द डिफेंडेंट। अब उस वारंट की लैंग्वेज में क्या लिखा होगा, आइए ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए उस वारंट में क्या लिखा होगा। यहां से क्वेश्चनों की बारिश शुरू हो गई। अब मैं जो आगे लिखने वाला हूं, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान से समझना। द वारंट should specify the amount of the plaintiff's claim, the amount of plaintiff's claim। वारंट के अंदर प्लेंटिफ का जो क्लेम है वो लिखा होगा कितने अमाउंट का क्लेम। इफ द डिपेंडेंट पेज द अमाउंट, ध्यान से नोट कर लो, इफ द डिपेंडेंट पेज द अमाउंट, अगर डिपेंडेंट अमाउंट पे कर देता है टू द ऑफर, टू द ऑफिसर, टू द ऑफिसर, टू द ऑफिसर entrusted with execution of warrant, he will not be arrested, he will not be arrested। तो circumstances कि कब वो अरेस्ट नहीं होगा, ध्यान से नोट कर लीजिए। He will not be arrested in these circumstances, उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी।
if he does not pay that amount, pay the said amount, he will be arrested. तो उसे भाई अरेस्ट कर लिया जाएगा and brought before the court, और कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. If he fails to such cause, ध्यान से नोट करना बेटा, आगे की बात पूरा लंबा सेंटेंस है इसलिए ध्यान से नोट करना. If he fails to show such cause, कौन सा cause? जो ऊपर हम पढ़ कर आए हैं, जो यहां पढ़ कर आए हैं. And bring him before the court to show cause why he should not furnish security of his appearance. अगर वो इस तरह का cause शो नहीं करता, ध्यान से, if he fails to show such cause, कोर्ट को कारण नहीं समझाता कि क्यों सिक्योरिटी फर्निश ना करवाई जाए, the court will make an order court will make an order directing him either to deposit in court money or other property sufficient to answer the claim against him. Or to furnish security for his appearance. तो सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने ध्यान रखना है. If he fails to show cause, कारण बताने से अगर वो फेल हो जाता है, the court will make an order directing him either to deposit in court money or other property sufficient to answer the claim against him, or to furnish security for his appearance. इस बात की वो सिक्योरिटी फर्निश करे कि वो कोर्ट में जब कोर्ट बुलाएगा तो वो अपीयर होगा. कब तक उसे अपीयरेंस देनी पड़ेगी? अपीयरेंस at any time
until satisfaction of any decree that may be passed against him, that may be passed against him. तो जब तक कोर्ट की डिग्री नहीं आ जाती तब तक कोर्ट जितनी बारी उसे बुलाएगा उसे अपीयरेंस होना पड़ेगा। इस बात की वो सिक्योरिटी फर्निश करेगा। अगर वो सिक्योरिटी फर्निश नहीं करेगा फिर उसे अरेस्ट कर दिया जाएगा। If he fails to comply with these rules, अगर वो इन रूल्स की कंप्लायंस नहीं करता, इनको नहीं मानता, the court may commit him to the civil prison, prison